નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન બટિક પ્રસ્તુત છે ને ગઢવલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने ई बात को संकेत च कि देश ने एथर ले जाण का वास्ता पूर्ण बहुमत वाली एक सशक्त और निर्णायक सरकार की जरूरत. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्य में आयुष्मान भव अभियान में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त कर. नैनीताल पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 1 करोड़ रुपया की कीमत को नशीला पदार्थ बरामद कर और कैलाश विधायिका दगड़ी मां नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा को हुए समापन. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोले कि महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक साधारण कानून नहीं बल्कि नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की घोषणा है. नई दिल्ली का भाजपा मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम से संबोधित कर प्रधानमंत्री ने संसद में ये विधेयक का पारित होने पर देश की सभी महिलाओं से बधाई दी. हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है. आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी. मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं. प्रधानमंत्री ने ये ऐतिहासिक विधेयक था पूरा उत्साह का दगड़ी पारित करवाण का खातिर दुया सदनों सभी राजनीतिक पार्टियों और संसदों ते धन्यवाद दे. उन्होंने ये भी बोली कि यो आने वाले समय का खातिर एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक फैसला है. वकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक का लोकसभा का बाद राज्यसभा में भी पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त कर. उन्होंने बोली कि देश में मातृशक्ति का उत्थान की दिशा में यू एक सराहनीय कदम है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रदेश में आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा का अंतर्गत अभियान में लोगों की बढ़ चढ़ भागीदारी की तारीफ कर. आयुष्मान भव अभियान का अंतर्गत प्रदेश भर में स्वास्थ्य और रक्तदान शिविरों को आयोजन करे जाने चाहिए. यूं शिविरों का माध्यम से लोगों में रक्तदान का प्रति जागरूकता फैलाण का दगड़े स्थानीय लोगों तय मुफ्त इलाज मिल सकना चाहिए. ये बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत नाग बोली कि आयुष्मान भव अभियान में सिर्फ 4 दिनों में 5 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनेंगे. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का अंतर्गत चंपावत जिला का ग्राम पंचायत पाटन पाटनी में विकासखंड स्तरीय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट को शुभारंभ करेगा. भारत सरकार की तरफ बटे के ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा का निस्तारण और प्रबंधन का खातिर जिला का 4 विकासखंड में एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना करी जानी है. जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि ये कंपैक्टर मशीन का लगन से लोहाघाट विकासखंड के 67 ग्राम पंचायतों तक ये को लाभ मिलल. उन बोली कि अगर घर पर ही सूखो और गीलो कूड़ो को अलग हो जा तो ये कूड़ा न बल्कि एक संसाधन बन जात. तो जो हमारे पास सूखा कूड़ा आएगा उसके यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए हमने ये आज मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का उद्घाटन किया है और एक कॉम्पैक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है. तो मुझे लगता है कि अगर वो कूड़ा घर से ही सूखा और गीला हो जाए तो फिर वो कूड़ा नहीं रहता है, वो संसाधन बन जाता है और उस संसाधन से हम इतना पैसा निकाल सकते हैं कि इस प्लांट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसी हम अपने इस रिकवरी से निकाल लेंगे. और अगर ऐसा हो सका तो ये भी हो सकता है कि हम पाटन एक पहली ग्राम सभा बन सके जिसको कि यूजर चार्ज कलेक्शन की आवश्यकता भी ना पड़े. मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप घर से ही सिर्फ सूखा अलग और गीला कूड़ा अलग. राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का अंतर्गत 1 से 30 सितंबर तक प्रदेश का सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और जिला स्तर पर पोषण माह कार्यक्रम संचालित करे जाना है. ये क्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का तत्वावधान में पौड़ी जिला का सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण से संबंधित गतिविधियों की जानकारी महिलाओं तक दिए जाने चाहिए. पोषण माह की थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत.
ये के अंतर्गत महिलाओं तक पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करे जाना छन। पौड़ी में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कौशल रावत ने बताया कि ये कार्यक्रम का अंतर्गत गोद भराई, अन्नप्राशन, संतुलित आहार, पोषण और कुपोषण तय लेख भी चर्चा करे जाना छन, जो स्वास्थ्य का वास्ता लाभकारी और ज्ञानवर्धक हुंदन। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटकी सुनना छन। नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत को नशीला पदार्थ बरामद कर। जिला का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा का मुताबिक जिला में अब तक की यह सबसे बड़ी बरामदगी च। नशीला पदार्थ सप्लाई करने वाला 3 अभियुक्तों तक भी गिरफ्तार करे गया। हिमालय की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा को नंदा सप्तमी का अवसर पर नंदा तय कैलाश विदाकरण का दगड़ी समापन हुई गए। मां नंदा की कैलाश विदाकरण का दगड़ी डोली और छंतोली वापस लौटेन। ये से पहले उच्ची हिमालयी बुग्यालों में श्रद्धालुओं ने पौराणिक लोकगीतों और जागरों का दगड़ी हिमालय की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा तय कैलाश का खातिर विदाकार। ये दौरान श्रद्धालुओं ने अपना दगड़ी लिया खाजा, चूड़ा, बिंदी, चूड़ी, ककड़ी, मुंदरी भी समलोण का तौर पर मां नंदा तय अर्पित करें। ध्यान देने वाली बात है कि अब ठीक 1 साल का बाद ही यो लोक उत्सव आयोजित करे जाल। मान्यता है कि मां नंदा की लोकजात संपन्न होने का बाद ही जन्नी डोली वापस लौटद उन्हीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में ठंड शुरू हो जान और भेड़ बकरी पालन करने वाला पालसी लोग भी मठ मटके की हिमालय से मैदानी इलाकों की तरफ वापस लौटन बढ़ जाते। लोक निर्माण औद्योगिक विकास आयुष का सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने आज नई टिहरी में जिला में चलने वाले विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी ली। सचिव ने अधिकारियों से सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक और समय पर पूर्ण करने का निर्देश देने। डॉक्टर पांडे ने अधिकारियों से आने वाला लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले सड़कों का गड्ढा मुक्त करने का वास्ता सभी टेंडरों की औपचारिकता पूर्ण करने का निर्देश देने। मैंने इनको ये निर्देश दिया है पीडब्ल्यूडी को और बाकी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, क्योंकि अगले साल लोकसभा का इलेक्शन प्रस्तावित है, तो आचार संहिता लगने से पहले सभी स्कीम सैंक्शन होनी चाहिए, जो टेंडर होना है या जो बाकी प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए और समय रहते काम शुरू होना चाहिए, जिससे किसी भी कंडीशन में हमारे कोई भी काम, कोई भी बजट लैप्स नहीं हो, कोई काम रुके नहीं, आचार संहिता के वजह से फंसे नहीं। सरकार जनता का द्वार कार्यक्रम का अंतर्गत उधम सिंह नगर जिला का जसपुर में जन समस्याओं की सुनवाई का खातिर चौपाल को आयोजन करे गया। चौपाल में प्रतिभाग करद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लोगों की समस्या सुनी और समाधान का संबंधित अधिकारियों से निर्देश देने। चौपाल में 102 लोगों का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुई, जबकि 62 शिकायतों को मौका पर ही निस्तारण करे गए। ये मौका पर श्री जोशी ने बोले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व में राज्य सरकार जनता का द्वार का नारा का दगड़ी लगातार काम करनी चाहिए। बागेश्वर में डेंगू का बढ़ता संक्रमण था दिग्ध जिला प्रशासन ये का खातिर प्रभावी रोकथाम का उपाय और जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। ये बीच जिला में अब तक 20 मरीज डेंगू से प्रभावित हुए छन। डॉक्टर चंद्र मोहन भैसोड़ा ने बताया कि मौसम बदलाव का कारण बुखार, जुकाम, पेट संबंधी परेशानियां बढ़ने से जिला अस्पताल में भर्ती होने वाला मरीजों की संख्या बढ़ने से उन्होंने बोली कि कई लोगों में डेंगू का लक्षण पाए गए। अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बिष्ट ने आज कार्यभार ग्रहण किया। ये अवसर पर उन्होंने बोली कि विश्वविद्यालय तय एक उत्कृष्ट शोध और शैक्षणिक केंद्र का रूप में स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है। प्रोफेसर बिष्ट ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली तय डिजिटल बनांद विश्वविद्यालय का काम पारदर्शिता का दगड़ी पूरा करने की बात बोली। और अब एक नजर आज का मौसम पर। मौसम विभाग ने प्रदेश का अधिकांश जिलों में 25 सितंबर तक बरखा को येलो अलर्ट जारी करूं। वकी विभाग का निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 26 सितंबर खुणी राज्य का कुछ जिलों में बरखा की संभावना है। ये बीच आज राजधानी देहरादून और प्रदेश का अन्य हिस्सों में मौसम को मिला जुला असर देखने में। देहरादून जिला में कखे कखे सुबेर बटे की सड़क बदल रहा है, जबकि दोपहर बाद कखे कखे तेज बरखा और बौछार पड़े।
आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि महिला आरक्षण विधेयक तय पारित होण ई बात को संकेत है कि देश तय एथ ले जाण का वास्ता पूर्ण बहुमत वाली एक सशक्त और निर्णायक सरकार की जरूरत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्य में आयुष्मान भव अभियान में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त कर। नैनीताल पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत को नशीला पदार्थ बरामद कर। और कैलाश विधायिका दगड़ी मां नंदा की वार्षिक लोक जात यात्रा समाप्त हुए। ये कदगड़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।